नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला में। आशा करता हूं आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी, सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे इसको सॉल्व। इसमें आप सबसे पहले अपने आप से खुद सॉल्व कर लीजिएगा। सभी प्रैक्टिस सेट में मैं बताता हूँ, इसमें भी पहले आप खुद ही सॉल्व करके देखिएगा, उसके बाद में उसका आंसर देखिएगा कि क्या आंसर है। वीडियो को रोक सकते हैं आप इसके लिए, डायरेक्टली जैसे ही क्वेश्चन आता है आप पढ़ लीजिए और वहाँ पर फिर उसको देख लीजिए कि क्या आंसर आपके हिसाब से होगा, फिर मैं उसका सही सही आंसर आपको बता दूंगा। ठीक, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नए हैं, और कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा जो आपके जानने वाले हैं, जिनसे उनको भी कुछ फ़ायदा हो, उनका भी साथ में आपका एग्ज़ाम निकल जाए। चलिए शुरू करेंगे हम। पहला क्वेश्चन आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का। निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया है। एग्ज़ाम में भी आपको जो क्वेश्चन, अगर कोई भी डाउट होता है तो उस क्वेश्चन को आपको छोड़ना है। पहले आप क्वेश्चन जो आते हैं उनको सॉल्व कर लीजिएगा और लास्ट में इनको क्वेश्चन को भी एक बार देख लीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट करके ही चलिएगा, इधर उधर नहीं कि हाँ एक में बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया और बाद में पता चलता है कि दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है। इसलिए ये ऐसा होता है कि इसको आपने देखा, तुरंत याद आया आपको कुछ टाइम में, कुछ सेकंड में, तो आप उसको सही सही हो गया। नहीं आ रहा है अगर आपको तो फिर उसको छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा देर 5 मिनट लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको उसको सोचते रह जाएँ। देखिए, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था। एक औरंगजेब, दारा शिकोह, मीर जुमला या फिर अबुल हसन कुतुब शाह। इन चारों में से बताना है। बताइए कौन होगा। इसमें आंसर नंबर सी होगा। मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। के दरबार में वजीर का पद इनको मिला था, वजीर का पद था इनके पास में। ठीक, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने तुर्कान ए चिहिलगानी का दमन किया था। इसका नाम आपको बताया होगा हमने, चालीसा ग्रुप का इन्होंने किसने, इल्तुतमिश ने बनाया था। और फिर उसको ख़त्म किसने किया था ये पूछा गया है। ठीक, ये नाम शायद नहीं याद हो आपको, लेकिन चालीसा याद होगा। तो इसको ख़त्म किया था बलबन ने ख़त्म किया था। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। और फिर शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। आगे है हमारा सती प्रथा का अभिलेख ही ये साक्ष्य कहाँ से मिलता है। भितरी अभिलेख, एरण अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख या देवगांव अभिलेख। इन चारों में से बताना है कि कहाँ पे मिला था। ये मैंने गुप्त काल में आपको पढ़ाया हुआ है कि गुप्त काल में कहाँ पर कौन से अभिलेख में सबसे ज़्यादा पहले सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। वो हमें मिलते हैं एरण अभिलेख से हमें साक्ष्य मिलते हैं सती प्रथा के। ठीक, फिर अगले देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई वह स्थान था। ये भी बताया हुआ है। इसमें मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश। इन चारों में से बताना है। उत्तर प्रदेश है। कहाँ पर हुई थी याद होगा जहाँ तक ज़्यादातर लोगों को, कुशीनारा भी इसका नाम है साथ में। कब हुई थी, 80 वर्ष की आयु में, 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ये चीज़ें बताई हुई हैं आपको। ठीक, कुशीनगर, कुशीनारा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। ये भी बताया हुआ है। सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ या फिर नागपत्तनम। इन चारों में से बताना है। बताइए इसका क्या होगा आंसर। इसका होगा आंसर नंबर बी, लोथल बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ था। प्रांतीय स्वशासन का उपबंध हुआ था, और एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध हुआ था, और केंद्र के में अखिल भारत संघ का उपबंध हुआ था। इन तीनों में बताना है कौन कौन से सही हैं कथन। इन तीनों में ये तीनों ही कथन सही हैं। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही कथन सही हैं। 1935 एक्ट में तीनों ही चीज़ें हुई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर देखेंगे हम। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह वक्तव्य संबंधित है किससे। नरेंद्र देव से, अच्युत पटवर्धन से या फिर जयप्रकाश नारायण से। डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू से। इसको बताना है आपको। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू से ये संबंधित है। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह कथन इन्होंने बांकीपुर अधिवेशन में बोला था। बांकीपुर
अधिवेशन में बोला था। ठीक, अब एक आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है एग्ज़ाम्स में। गांधी जी की किताब है ये, और ये बहुत बार पूछा गया है आपसे। गांधी जी की किताबें जो हैं बहुत बार पूछी जाती हैं। गांधी जी की, APJ अब्दुल कलाम की, ये सब बातें इनकी किताबें पूछी जाती हैं इनकी। और भी जो हैं हिंद स्वराज, यंग इंडिया, ये सब भी पूछी गई हैं। हिंद स्वराज, यंग इंडिया भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक, यंग इंडिया ये हो गया। आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। 9वां क्वेश्चन देखेंगे। 9वें में लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था। तिब्बत का अभियान, या बंगाल विभाजन, या प्राचीन स्मारकों के परिरक्षण का अधिनियम, या विक्टोरिया हाल का निर्माण। इसमें बंगाल विभाजन के समय, इनके समय में उग्रवाद पनपा था। बंगाल विभाजन का बताया कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 को हुआ था। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन नंबर है, नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? नील बंधु बुद्धू भगत एवं जिंगारी मानकी ने, दीनबंधु मित्रा एवं मधुसूदन दत्त ने, बिरसा मुंडा एवं गया मुंडा ने, दिगंबर विश्वास या फिर विष्णु चरण विश्वास ने। इनका नील क्रांति का नेतृत्व किया था दिगंबर विश्वास एवं विष्णु चरण विश्वास ने। ठीक, ये हो गया, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके अलावा चंपारण, खेड़ा सत्याग्रह, ये आंदोलन भी पूछे जाते हैं। ये भी किसानों से ही संबंधित थे। तो चंपारण हुआ था 1917 में, गांधी जी ने नेतृत्व किया था चंपारण। ये बहुत बार पूछा जाता है इसलिए बता रहे हैं आपको। खेड़ा सत्याग्रह, इसको हमने बताया भी था याद करने का, किस तरीके से याद करना है। खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1918 में। ठीक, ये भी महात्मा गांधी इसका नेतृत्व इसका भी किया हुआ था। फिर आगे देखेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन हमारा, यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डागर बैंक कहाँ अवस्थित है? 11वें का बताना है हमें। बाल्टिक सागर में, इंग्लिश चैनल में, उत्तरी सागर में, नॉर्वेजियन सागर में। इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी सागर में ये स्थित है। फिर देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन हमारा। 12वां क्या है? निम्नलिखित देशों के समूहों में से कौन सा एक समूह को बेनिलक्स देश कहा जाता है? बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, या फिर डेनमार्क, या फिनलैंड, या लग्जमबर्ग। इसके बाद में नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। इनमें से बी नंबर जो है, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को बेनिलक्स देश भी कहा जाता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन हमारा। देखिए, एक काम और भी कर सकते हैं आप लोगों को, अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस और अच्छी करनी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उस पर रोज़ इंग्लिश का क्विज़ होता है 8 बजे। ठीक, 8 बजे इंग्लिश का क्विज़ होता है। फिर उसके बाद 9 बजे हम क्विज़ करवाते हैं हिस्ट्री का। अब साथ में अब इसके साथ में जियोग्राफी का भी होने लग गया है क्विज़ आपका। तो ये ज्वाइन कर लीजिए, तो अलग अलग उसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिलते रहेंगे। जिनकी प्रैक्टिस आपकी पढ़ लिया है आपने, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, उनको भी आपको पता चलेगा। उसमें भी जो कन्फ्यूजन हो वो आप वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो आप पढ़ लीजिएगा, बुक से कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, तो उससे भी प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आप बढ़िया से उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन करिए सॉल्व, टिक लगाइए। तो उसको ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक। ठीक, उसमें चैनल है, उसको ज्वाइन करिए। उसमें ग्रुप का चैनल लिंक दे रखा होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 13वां क्वेश्चन है। 13वां है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? 13वां क्वेश्चन है, इसका बताना है हमें। विंध्य, या फिर कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना। इनमें से हमें बताना है कि कौन सी नवीनतम है, सबसे नई है। गोंडवाना जो है वो सबसे नई है। ठीक, अब उसके बाद में नवीनतम है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। माउंट आबू निर्मित है किससे? ग्रेनाइट से, चारनोकाइट से, नीस से, बलुआ पत्थर से। यह जो है नीस से निर्मित है। 14 नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, या फिर लखनऊ। इनमें सबसे ज़्यादा साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में 2011 के अनुसार गाजियाबाद में है। ठीक, इसका आंसर नंबर
ये फिर आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जानी चाहिए, राष्ट्रीय आय में कमी, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि या सरकारी आय में वृद्धि। इसमें भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जानी चाहिए, तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, फिर 17वां देखते हैं। 17वां का है कि हमारा भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है। भारत में गरीबी रेखा नापने के लिए नीति आयोग करता है, CSO करता है, या NSSO करता है, या फिर सामाजिक न्याय मंत्रालय करता है। इसमें हमारा हो जाएगा आंसर नंबर एस, इसमें हमारा आंसर नंबर हो जाएगा C, NSSO। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में, कोलकाता में इसका मुख्यालय है। ठीक, ये हो गया। आगे फिर आगे पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हम। कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं? इसमें कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों का पर सुनिश्चित, या लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि उचित दरों पर उपलब्ध करवाकर उनके हितों की रक्षा करना, कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करना। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? इसमें होगा हमारा पहला सही होगा, दूसरा सही होगा और तीसरा सही होगा। ये तीनों सही होंगे। देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन है। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा 18वें का। फिर अगले आगे बढ़ते हैं हम। 19 देखते हैं नंबर क्वेश्चन अपना। 19 में निम्न पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक योजना, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक। इन बैंकों के स्थापित होने का सही कालक्रम बताना है। तो भारतीय स्टेट बैंक का बहुत बार पूछा जाता है। 1955 में इसकी स्थापना हुई। फिर उसके बाद में अग्रणी बैंक योजना की स्थापना हुई 1969 में। फिर उसके बाद में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है 1975 में। फिर 1982 में स्थापना होती है नाबार्ड की। देख लीजिए अब क्रम यही हो गया। 4 फिर 2 फिर 3 नहीं 4 फिर 2 फिर 1 फिर 3। ठीक, तो आपका आंसर नंबर इसमें हो गया बी, ये हो गया। फिर सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है। ए, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, और फिर उसके बाद वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास या कृषि विकास, इनमें से बताना है। सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय है वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य का भी आर्थिक विकास हो। फिर उसके बाद 21 नंबर देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित कथन संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा अंततः स्थापित किया गया। फिर दूसरा दे रखा है भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंध उपबंध है तथा अनुच्छेद 243 Q के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएँ हो सकती हैं, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। तो इसमें हमारा हो जाएगा केवल एक सही, केवल एक सही, ये एकदम सही है। ठीक, ये नहीं सही है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगला देखेंगे 22वां नंबर क्वेश्चन। 22 जो है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जिस अवधि तक मान्य होंगे वह अवधि है 6 सप्ताह, 6 माह, 60 दिन, 1 मास। ये होता है 6 माह के लिए राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश की अवधि मान्य होती है, उसके बाद उसे पारित करवाना पड़ता है संसद से। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला देखेंगे तो संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है किसके प्रति, ये बताना है हमें। इसमें हो जाएगा राज्य के प्रति, जनता के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या फिर सरकार के प्रति। इसमें होगा आंसर नंबर बी सही, जनता के प्रति हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं। अगला है विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिस्थापित करता है वह है ए, मूल विषयक, प्रतिक्रियात्मक या फिर वितरक या फिर प्रतिमानित। इसका बताइए क्या होगा आंसर। इसका हो जाएगा प्रतिक्रियात्मक, आंसर नंबर बी इसका सही होगा। इसके बाद में आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित की गई थी, ये पूछा जाता है। ठीक, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ये 42वां संशोधन किया गया था 1976 में। 42वां संशोधन, कभी कभी ये पूछते हैं इस तरह से कि कौन सा संशोधन से किया गया, कभी ये ईयर पूछ लेते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन घुमा घुमा के बहुत बार आते रहते हैं। ठीक, फिर गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है किस चीज़ की, विटामिन ए की, विटामिन सी की, विटामिन बी की या फिर विटामिन के की। तो फिर इसमें विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा होती है गोल्डन धान में। फिर आगे पढ़ेंगे हम। बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला जाता है इसमें, जो हमारे शरीर में पहुंचकर विटामिन ए बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, अस्थि, दंतवल्क या फिर डेंटिन या सीमेंटम।
इनमें से बताना है कि कौन सा हमें सबसे दृढ़ भाग होता है। ये होता है दंत वल्क, इनेमल इसको भी कहते हैं, दांतों के ऊपर पाया जाने वाला, ठीक, इनेमल, वो सबसे दृढ़ भाग होता है। फिर 28वां क्वेश्चन देखेंगे हम, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन और रेडॉन। इनमें से हमें बताना है कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है गैस। इसमें हमारी रेडॉन गैस वायु में नहीं पाई जाती है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है, 29 क्वेश्चन देखेंगे। नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा या अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। इसका नंबर हो जाएगा बी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी को याद होगा जिन्होंने भी पहले जरा सी भी तैयारी की है, नाभिकीय संलयन द्वारा। फिर आगे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन हमारा, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार घट जाता है और मात्रा बढ़ जाती है। पृथ्वी पर उसका भार घट जाता है तथा मात्रा घट जाती है। पृथ्वी पर उसका भार तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। मात्रा कभी भी वॉल्यूम किसी भी चीज़ की कहीं पे भी हो चेंज नहीं होती है, वेट चेंज होता रहता है। वेट का क्या है? जहाँ पर जी की मात्रा जैसी होगी वैसे ही उसका वेट हो जाएगा, ठीक। तो ये फिर क्या है, मात्रा परिवर्तित रहेगी और भार जो है बढ़ता और घटता रहता है। तो यहाँ पे पृथ्वी पर जी का मान जो है चंद्रमा से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर भार बढ़ जाएगा। तो ये हो गए आपके आज के 30 क्वेश्चन। मिलेंगे अब अगले लेक्चर में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल जो नए हैं, और दूसरों को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपको टॉपिक वाइज अलग अलग क्विज़ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। और अगर आपको वीडियो चाहिए खूब सारे क्वेश्चन की तो बताइए, तो मैं उसके टॉपिक वाइज वीडियो भी बना दूंगा, ठीक। कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो आप नंबर भी मेरा दे रखा है उसमें मैसेज कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। पढ़ते रहिए बढ़िया से, जिसमें आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए।